गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। तुम दाता ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, यू आर द गिवर मास्टर एंड नेचुरर ऑफ ऑल माय हस्बैंड लॉर्ड। तुम दाता, इस सारे संसार में जो कुछ भी मिल रहा है प्रत्येक प्राणी को, मनुष्य हो, देव हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, किन्नर हो, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, जल के प्राणी, कीड़े मकोड़े, नाना प्रकार की योनियां, प्रेत योनियां और सूक्ष्म योनियां, दे कौन रहा है? सबको देने वाला परमात्मा है। तू दाता, तुम दाता, तेरे अलावा कोई नहीं है जो इस संसार में किसी को कुछ दे रहा है, तू ही दे रहा है। हमें कई बार गलतफहमी हो जाती है कि जैसे हम किसी की कोई सहायता कर देते हैं या किसी के लिए कोई काम कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने किया। नहीं किया, मालिक ने। कारण मात्र जो है वो तुझे लगेगा कि तू जो है तू कर रहा है, और मालिक का हुक्म होता है तभी करता है जीव। इसलिए हे जीव, तू अपना अहंकार त्याग दे, अपनी ईगो त्याग दे, अपनी होमो को त्याग दे, मैं को त्याग दे, क्योंकि तू कुछ करता ही नहीं है, ना किसी को कुछ देता है। तू देने वाला सबको, परमात्मा को। हम तो भिखारी है, परमात्मा हमें भी दे रहा, हमारा कुछ है ही नहीं। अगर आप देखिए कि बीज है, मान लो किसी भी फल का या किसी भी अनाज का, क्या आप उस बीज को पैदा कर सकते हैं? अगर आप किसान भी हैं तो बीज आपको चाहिए फसल उगाने के लिए। वो बीज को किसने पैदा किया? आपने तो किया नहीं। अब वो फसल जो उग रही है उसमें पानी दे दिया और दोबारा हो रही है, जो अंदर धरती से उसको पोषक तत्व मिल रहे हैं, जो जल वो किसका है? परमात्मा का। धरती किसकी है? परमात्मा की। और वो सारा अंदर का प्रोसेस वो आप क्या मैनेज कर सकते? इतने साइंटिफिक आप हैं नहीं। वो तो मालिक अंदर से कर रहा है। आपको एहसास हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ, आपको उसने कारण मात्र बना दिया। और उसी से फसल होगी, फिर किसान ने काटी, बाजार में बेची, या अपने घर में खाई, या अपने कुंबे में दी। देने वाला परमात्मा है, क्योंकि ये संसार कर्म चक्र है और काल के अधीन जो है हम प्राणी सब हैं, इसलिए हमें कर्म करना पड़ता है। जो संतजन नवीन समय के आए, मतलब 100-200 साल पहले आए, कि उन्होंने तो फिर विचारधारा को भी ये कर दिया कि भाई तुम संसार का भला करो, संसार को गाइड करो, लेकिन जो कमाई है वो तुम अपनी पर्सनल, अपने कर्म करके अपने घर का भरण पोषण करो। संगत का पैसा संगत में, अपना जो धन है वो अपने खर्चे के लिए आप करो। बाबा सावन सिंह जी क्या करते थे कि अपनी जेब में भी 2 पॉकेट रखते थे। एक जो है अलग से अपने वाले पैसे, जो उनको पेंशन आती थी इंजीनियरिंग से, और बाकी अगर कोई संगत का होता है तो वो संगत के लिए, वो डेरे में लग गया, लंगर में लग गया, किसी और चीज में लग गया। तो हमें कर्म जो है संसारिक अपना स्वयं करके जो है अपना भरण पोषण करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना। लेकिन देने वाला कौन है? परमात्मा। तू दाता, देने वाला मालिक ही है। हर प्राणी को मालिक देता है, हर मनुष्य को मालिक देता है। ठाकुर प्रतिपालक, मालिक है सबका वो, ठाकुर है वो, मालिक है। प्रतिपालक, जो पालना करता है सारे संसार की, सबकी, प्रत्येक प्राणी की पालना परमात्मा करता है। आप पालना नहीं करते, क्योंकि आपको महसूस होता है कि जी मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ, मैं अपने 2 बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं माता पिता को पाल रहा हूँ। नहीं, आप कहीं भी कोई पालना किसी की नहीं कर रहे।
आप केवल कारण मात्र हैं, परमात्मा पालने वाला। क्या हम नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार नहीं पलेगा? पल जाएगा। संत जन कहते थे कि इत्थे जिन्हां दे नहीं माँ प्यो वो भी पुत्र में पल दे देखे। तो भाई जिनके माँ बाप नहीं है, ऐसे भी संसार में करोड़ों जो है जीव मनुष्य हैं, क्या उनके वो पलते नहीं है? उनको भी मैंने पलते देखा है। कौन पालना करता है? उनको कहीं भेज दिया, किसी अनाथालय में भेज दिया, या किसी ने दया पूर्वक उसको कुछ खाना दे दिया। ठीक है, माँ बाप जो कर सकते हैं वो संसार में अधिकतर उनको नहीं सुविधा मिलती, लेकिन वो भी कर्म उनके। लेकिन फिर भी उनकी पालना परमात्मा किसी न किसी बहाने से कर देता है। जैसे अब वॉर हुई, सैकड़ों लोग अनाथ हो गए, तो यूएनएसएफ आ गई, कई एनजीओ आ गई, सब जो है ये खेल परमात्मा का है। उसके हुक्म से सबको जो है मिल रहा है, सबकी पालना हो रही है। लेकिन का पालना कौन कर रहा है? परमात्मा। तुम दाता ठाकुर प्रतिपालक, तू ही मास्टर है, वो ही मालिक है सबका, और सबकी पालना वही कर रहा है। नायक खसम हमारे, हर जीव का जो है वो पति जो है आत्मा का, जीव आत्मा का पति परमात्मा है। जो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है उसका पति है, वो खसम हो जाता है। खसम कब बोलता है? जब वो जीवन मुक्त हो जाती है। और किसको मिलता है? गुरु नानक जी कहते नानक कामन कंते भावे, कि भाई तू केवल ध्यान परमात्मा में जो आत्मा करती है, जो पतिव्रता स्त्री की तरह ध्यान केवल परमात्मा में करती है, उसको उसका खसम मिल जाता है। फिर वो जो है वो सुहागन हो जाती है। उसका पति उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई इसका ध्यान केवल मुझ में है। और तू साथ में अगर संसारिक इच्छाएं लेके, अपने परिवार की इच्छाएं लेके, परिवार की तरफ ध्यान लेके चलेगा तो फिर नहीं मिल पाएगा। तुझे इसका त्याग करना पड़ेगा। तुझे शरीर रूप में त्याग नहीं करना, तुझे मन से त्याग करना है। इस भेद को समझ। जंगल में, पहाड़ों में नहीं जाना है, गृहस्थी में रहना है, कर्म करके रोटी खानी है, और जो है लेकिन ध्यान परमात्मा में रखना है। खसम है तेरा वो, और केवल ध्यान परमात्मा रखना है। अगर तू साथ में लेके चलेगा सारे संसार का भार, तो तू इतना भारी हो जाएगा कि भाई तू नहीं चढ़ पाएगा, ये चढ़ाई नहीं चढ़ पाएगा। हल्का हो जा, इस संसार को मन से यहीं त्याग दे। हल्का होगा तो पहुंचेगा परमात्मा के पास। इस संसार के भार, इस संसार के विचार, इस संसार की प्राप्तियों की इच्छाओं के विचार अगर लेके चलेगा तो नहीं पहुंच पाएगा। तुझे ये विचार सब यहीं त्यागने पड़ेंगे, तभी तू उस मालिक के, जो तेरा खसम है, परमात्मा है, वो तेरा खसम है। खसम मतलब पति है, तो आत्मा का पति है। वो आत्मा जो है उस अपने पति में मिल जाएगी। क्योंकि आत्मा क्या है? परमात्मा क्या? सागर। इसका सागर? आत्माओं का सागर। और आत्मा जब उसमें प्योर हो जाएगी, जब संसार के भार त्याग देगी और केवल एक परमात्मा की इच्छा रह जाएगी, तो वो उस सागर में बूंद मिल जाएगी। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं कि संसार से ध्यान हटा के परमात्मा में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में, पीछे करके, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, छठा चक्र। ध्यान परमात्मा में। अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो ध्यान पूर्ण गुरु में, और पूर्ण गुरु से पंचनाम, सतनाम, विदेही नाम प्राप्त है, तो उसका हम सिमरन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।